अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कोरोना की सूरत हाल, 18वीं आइनी तरमीम, कौमी मालियाती कमीशन, NFC अवार्ड और टिड्डी दल समेत मुल्क में बहुत सारे मसाइल इस वक्त चल रहे हैं। इन तमाम मसाइल पर अपोजिशन जमातों ने आज पेशावर में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पीपल्स पार्टी ने मेज़बानी की इस कॉन्फ्रेंस की। 21 नुकाती एलामिया जारी किया गया है इस कॉन्फ्रेंस का, APC का, और इसमें JUI, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जितने भी अपोजिशन की जमातें हैं, ANP, इन तमाम जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की और तकारीर भी हुई। हुकूमत के जो इक़दामात हैं, जो नाकामियां हैं हुकूमत की, नाअहलियाँ हैं, कारकर्दगी है, इस पर खुलकर मुकर्रीन ने अपनी राय दी है और उसके बाद फिर एक एलामिया जारी किया गया है। 21 नुकाती एलामिया है और मैंने 21 नुकात तो क्योंकि 3 पेजेस का था, 2.5 पेजेस का पढ़ता तो प्रोग्राम लंबा हो जाता, ज़्यादा लंबा हो जाता था, और इसलिए मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं। ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। एक तो कोरोना की सूरत हाल पर भी बात हुई है कि कोरोना को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए हुकूमत के जो इक़दामात हैं, ख़ास तौर पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों के, जो PTI की हुकूमतें हैं जहाँ जहाँ, उनके इक़दामात नाक़िस हैं और वो गैर संजीदा इक़दामात करार दिए गए हैं एलामिये में। सिंध हुकूमत के जो इक़दामात हैं, वज़ीर आला सिंध के जो इक़दामात हैं, उनकी तारीफ़ की गई है कि वज़ीर आला सिंध ने बहुत अच्छे इक़दामात किए हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत और बाकी सूबाई हुकूमतों ने गैर संजीदा इक़दामात किए हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस इन्होंने फैलाया है। ये हुकूमतों ने फैलाया है और इनकी रोकथाम इनके कंट्रोल में नहीं है, जिस पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और मुतालबा किया गया कि हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुनासिब जो है इक़दामात भी करे, संजीदगी अख्तियार करे, गैर संजीदा रवैया ख़त्म करे। दूसरा, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो अमला है, उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया है और उनके लिए जो है PPE किट्स की डिमांड की गई है, मुतालबा किया गया है। और उसके साथ जो शुहदा हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल का अमले का जो मेंबर्स हैं, वो फोत हो रहे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, तो उनको शुहदा करार दिया गया है और उनके लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा किया गया है कि उनके लिए खुसूसी पैकेज जो है वो अनाउंस किया जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से भी तशवीश का इज़हार किया गया कि उनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। लोग परेशान हैं, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ जो हैं, उनकी डेड बॉडीज़ पाकिस्तान नहीं आ रही, मुख्तलिफ ममालिक में वो फंसे हुए हैं और हुकूमत उनको वापस लाना नहीं चाह रही या लाने में नाकाम हुई है। तो ये मुतालबा किया गया कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वतन वापस लाने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करे और एयर टिकट्स जो हैं उनकी जो हैं वो उसमें रियायत दे और फौरी तौर पर बहरहाल इक़दामात करे उनकी डेड बॉडीज़ को भी लाने के लिए। NFC अवार्ड के हवाले से ये कहा गया कि कौमी मालियाती कमीशन जो है वो गैर आइनी है। जो अभी 10वां कौमी मालियाती कमीशन कायम हुआ है PTI हुकूमत के दौर में, और उसमें गैर आइनी इसलिए है क्योंकि उसमें मुशीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख को शामिल किया गया है। तो आइन में मुशीर ख़ज़ाना की कोई गुंजाइश नहीं है। आइन में वज़ीर ख़ज़ाना मेंबर बन सकते हैं इस कौमी मालियाती कमीशन के, और वज़ीर आज़म हैं खुद वज़ीर ख़ज़ाना, तो वो भी मेंबर हैं और मुशीर ख़ज़ाना भी मेंबर हैं। तो मतलब ये एक तवाज़ुन भी सूबों के और वफाक के मेंबरों के दरमियान नहीं रहेगा। तो ये गैर आइनी इसको करार दिया गया है कौमी मालियाती कमीशन को, और मुतालबा किया गया है कि आइन के आर्टिकल 160 की शिक 1 के तहत असर 9 कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दी जाए और फौरी तौर पर नया NFC अवार्ड जो है वो दिया जाए।
और ये भी कहा गया है कि आईनी तौर पर सूबों का नए एनएफसी में हिस्सा बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। लेकिन ये का मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर जो है इसके लिए इकदाम किए जाएं। और एनएफसी के हवाले से ये भी मुतालबा किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबर हैं कौमी मालियाती कमीशन में, ऐसे शख्स को वो मेंबर रखा जाए जिसका डोमिसाइल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हो। ये बड़ा माकूल मुतालबा है उनका एपीसी का। और इसके अलावा 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बात की गई है। 18वीं आईनी तरमीम पर यह कहा गया है कि पीटीआई की वफाकी हुकूमत जो है उसको 18वीं तरमीम अच्छी नहीं लगती, क्योंकि 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों को खुद मुख्तियारी मिली, सूबों के इख्तियारात बढ़े और वफाक के जो इख्तियारात जो सूबों के थे वफाक के पास थे वो सूबों को मिले हैं। तो ये बात वफाकी हुकूमत को, कम अज़ कम पीटीआई की वफाकी हुकूमत को अच्छी नहीं लग रही और वो सूबों की खुद मुख्तारी, सूबों को वसाइल देने के ख़िलाफ़ है, उसकी हामी नहीं है। इसीलिए वफाकी हुकूमत इसको 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाह रही है, जबकि तमाम जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर 18वीं तरमीम को मंजूर किया था। और 1973 के आइन के बाद पार्लियामेंट का जो बड़ा कारनामा था दूसरे नंबर पर वो है 18वीं तरमीम। तो हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि 18वीं तरमीम को न छेड़ा जाए, ये बड़ा ख़तरनाक होगा। इसके अलावा सीसीआई का भी बुलाने का भी मुतालबा किया गया है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग बुलाई जाए और सूबों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं। स्टील मिल्स की निजकारी के हवाले से भी डिस्कस किया गया, मुतालबा शामिल किया गया है कि स्टील मिल्स की निजकारी का फ़ैसला जो है हुकूमत फौरी तौर पर वापस ले और इसके साथ जो बाकी इदारे हैं, दीगर इदारे हैं जिन की निजकारी का फ़ैसला किया है, उन सब की निजकारी का फ़ैसला वापस लिया जाए और जो मुलाजमीन निकाले गए हैं, बरतरफ किए गए हैं स्टील मिल से या मुख्तलिफ इदारों से, उनको भी बहाल किया जाए, ये मुतालबा किया गया है। और जो बजट वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ पेश किया है, इसको सिरे से मुस्तरद कर दिया गया है। अवाम दुश्मन IMF का बनाया हुआ बजट जो है करार दिया गया है। ये भी कहा गया है कि मुलाजमीन और पेंशन लेने वाले जो लोग हैं, पेंशनर्स जो हैं, उनकी पेंशन और मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, टैक्सेस का बोझ डाला गया है, चीज़ें मतलब ये अवाम दुश्मन बजट है, इसको मुस्तरद किया गया है। टिड्डी दल के हवाले से NDMA और जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनसे मुतालबा किया गया है कि फसलों को बचाने के लिए फौरी तौर पर जो मुनासिब इक़दाम हैं स्प्रे वगैरह के, वो फौरी तौर पर किए जाएं, टिड्डी दल के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए जाएं, नहीं तो फिर ये एक फूड सिक्योरिटी का मसला बनेगा। और ख़ुराक की जो कमी है, ये पहले ही एक वबा इस वक्त कोरोना वायरस की चली हुई है, फिर टिड्डी दल की वजह से फिर अभी जब फसलें आएंगी तो उस वक्त जब कहत पड़ेगी तो ऐसा ना हो, अल्लाह रहम करे, तो ये सूरत-हाल बड़ी ख़राब होगी। जब खुराक की कमी होगी तो ये मुस्तकबिल में हमारे लिए परेशानी का बायस बनेगा। और इसके अलावा ये भी मुतालबा किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में आइन के आर्टिकल 148 के तहत फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं, इंतखाबात कराए जाएं। और वफाकी हुकूमत से ये भी मुतालबा किया गया है कि वफाकी हुकूमत बिजली के खालिस मुनाफे के जो 500 अरब रुपए हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो फौरी तौर पर सूबे के को दिए जाएं, क्योंकि ये सूबे के अवाम का बुनियादी हक़ है कि उनको ये हक़ मिलना चाहिए। वो 500 अरब रुपए फौरी तौर पर रिलीज़ किए जाएं। सूबाई और मरकज़ी सतह के जितने भी टैक्सेस हैं वो माफ़ करने का मुतालबा किया गया है, क्योंकि इस वक्त कोरोना की वजह से रोज़गार बंद है, कारोबार बंद है, लोग परेशान हैं। तो जब लोगों की इनकम नहीं हो रही, बिज़नेस नहीं हो रहा, कारोबार नहीं हो रहा, मजदूरी नहीं हो रही, तो फिर कैसे वो टैक्सेस अदा करेंगे। तो ये टैक्सेस जितने भी हैं वो माफ़ किए जाएं। बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग मुतालबा ये भी किया गया है कि BRT जो करप्शन का एक
यानी एक सिंबल बन चुका है खैबर पख्तूनख्वा में। और इसके अलावा जो बिलियन ट्री सुनामी था, इसमें यह कहा गया है कि मेगा करप्शन हुई है, बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है, लेकिन जो एहतसाब करने वाले इदारे हैं उनकी ये खामोशी इन दोनों मेगा स्कैंडल्स पर, खामोशी जो है करप्शन पर, वो एक सवालिया निशान है। ये एपीसी में इस पर भी तशवीश का इज़हार किया गया है। मदारस के हवाले से भी डिस्कस किया गया कि इस्लाह मदारस के नाम पर मदारस के निसाब और निज़ाम में मुदाखलत की जा रही है और बैरूनी एजेंडे की तकमील की कोशिश की जा रही है, जिसकी भरपूर मजम्मत की जाती है। एपीसी में मजम्मत की गई और मुतालबा किया गया कि मदारस को न छेड़ा जाए और हुकूमती इक़दामात को जो है इन कोशिशों को जो है एपीसी ने मुस्तरद किया है। ये मजमूई तौर पर मेजर जो इसके मुतालबात हैं ये हैं। बाकी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों के लोकल सतह के मुतालबात किए गए हैं, लेकिन जो कोरोना वायरस के हवाले से, टिड्डी दल के हवाले से, 18वीं तरमीम के हवाले से या एनएफसी के हवाले से, ये ऐसे मुतालबात हैं टैक्सेस के हवाले से कि टैक्सेस माफ़ किए जाएं और आवाम को रिलीफ दिया जाए, या डॉक्टर्स का इशू है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं जो फोत हो रहे हैं कोरोना वायरस की वबा में, उनके लिए इमदादी पैकेज का, या किसानों के लिए भी, इवन जो टिड्डी दल से मुतासर हो रहे हैं किसान या काश्तकार, उनके लिए भी ये मुतालबा किया गया है कि उनके लिए भी रिलीफ पैकेज का, एक इमदाद का ऐलान किया जाए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।